जो सोशल जस्टिस है उसको आप समझ रहे हैं। जी, और सोशल जस्टिस का जो मैसेज है हम लोग को आज ज़रूरत है कि सब तक लेके जाना, जैसे कि आपका चैनल अपने आपको तो लेफ्टिस्ट घोषित कर देगा ना। तो मैं लेफ्टिस्ट अपने आप को घोषित करता हूँ ना। डॉक्टर की मेरिट की बात करते हैं तो उसी में मेरिट क्यों दिखता है, जिसका बाप भी डॉक्टर है, दादा भी डॉक्टर है, जिसके बाप के पास इतना जमीन है, दादा के पास इतना जमीन है। आप बेटियों के हत्यारों को बचा रहे हैं, आप उनका स्वागत करती है आपकी पार्टी। अगर बिल्किस बानो होती है आप उनके हत्यारों को छोड़ के यही तो संदेश देना चाहते हैं कि बलात्कारियों को छोड़ दिया जाएगा। मोदी सरकार एक जनता में ज़रूर डर पैदा करने की कोशिश कर रही है, कुछ तबकों में ज़रूर डर पैदा करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के गरीब में, मुसलमान में, दलितों में, आदिवासियों में ज़रूर डर पैदा करने की कोशिश कर रही है। बड़े पूंजीपति जो बोलते हैं वही सरकार करती है और ये लोग दलाल हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं किसानों के खिलाफ भी बिलाते हैं, मजदूरों के खिलाफ बिलाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, बुलडोजर चलते हैं, मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलते हैं। मैं इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी पर हूँ और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि काफ़ी संख्या में यहाँ छात्र जो हैं वो जमा हुए थे और जो बुलडोजर चल रहा है उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट कॉल किया था। इन लोगों ने अपनी बातें रखी है। कौर हैं मेरे साथ, लगातार सोशल मूवमेंट से जुड़ी हुई है, मजदूरों की आवाज़ उठाती हैं। क्यों धरना प्रदर्शन कर रही हैं आप? देखिए, मैं मजदूर का संगठन से नवदीप कौर हूँ और आज का जो प्रोग्राम था वो स्पेशली कस्तूरबा नगर के लोगों के लिए था कि पहले जैसे खोरीगांव के खोरीगांव के अंदर होता है, जहांगीरपुरी के अंदर होता है कि लोगों के घर के बुलडोजर चला दिए जाते हैं और सरकार बोलती है कि यहाँ पे विकास करेंगे हम लोग, पर उन लोगों के लिए कोई घर नहीं दिए जाते। सरकार घर तोड़ने से पहले ज़रूर बोलते हैं कि हम इनके लिए नया घर देंगे, लेकिन जब घर तोड़ दिए जाते हैं तो वहाँ के लोग जो है दर दर के ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये सरकार उनके लिए कोई प्रबंध नहीं कर रही है। अभी कस्तूरबा नगर के अंदर पिछले एक दो हफ्ते से पानी नहीं जा रहा है, बिजली नहीं जा रही, वहाँ के लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। इसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हम इस जिम्मेदार सरकार को मान रहे हैं। वो सरकार दिल्ली सरकार या केंद्र, दिल्ली में बड़ा कंफ्यूजन है। एक तो केजरीवाल की भी सरकार है, प्लस गृह मंत्री गवर्नर का भी बड़ा इंटरफेयर है। देखिए, ये दिखने में तो अलग अलग जरूर लगते हैं। ये टीवी के डिबेट के अंदर तो लग रहा है कि ये लोग अलग अलग हैं, लेकिन ये सब कुछ एक ही होते हैं। आप देखिए, सरकार कोई भी हो, बलडोजर हर जगह चलता है। सरकार कोई भी हो, मजदूरों और किसानों को लगातार मारा जाता है। तो इसीलिए आज मैं ये नहीं बोलती सिर्फ केजरीवाल जिम्मेदार हैं, सिर्फ मोदी जिम्मेदार, दोनों जिम्मेदार हैं। ये लोग दलाल हैं बड़े पूंजीपतियों के। बड़े पूंजीपति जो बोलते हैं वही सरकार करती है और ये लोग दलाल हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं किसानों के खिलाफ भी बिलाते हैं, मजदूरों के खिलाफ बिलाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, बुलडोजर चलते हैं, मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो काम जाम कर रहे हैं ये पूंजीपतियों की दलाली कर रहे हैं और ये सरकार को, हम केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार मानते हैं, बड़े पूंजीपतियों को जिम्मेदार मानते हैं और जिसकी दिल्ली के अंदर जो मंत्री है वही कुछ नहीं कर रहा, केजरीवाल को भी जिम्मेदार मानते हैं। वो सीएम किस बात का है जब जनता की नहीं सुन रहे हैं? ये तो क्या है मामला? वो तो लोग को तो कह रहे हैं सरकारी जमीन है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हटना पड़ेगा। ये लोग तो बोलते हैं कि आप 15-20 साल रह ले तो आपकी जमीन हो जाती है। ये लोग तो 1947 से पहले से रह रहे हैं, तब इतना आबादी प्रभावित हो रहा है। देखिए, आवाज़ तो ये है कि ये लोग हर जगह जो भी आवाज़ उठाता है। कितनी आबादी वहाँ प्रभावित हो रही है? वहाँ पे अभी 150 घर जो तोड़े जा रहे हैं, उससे पहले जो खोरी के अंदर 10,000 घर तोड़े गए और कस्तूरबा नगर के अंदर 150 जो घर तोड़े जाए, जिसके अंदर कम से कम 5,000 जो लोग रह रहे हैं। मतलब एक घर के अंदर काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं। तो अभी उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। अभी वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वो लोग उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो बस्ती तोड़ने का जो काम। कोर्ट भी गए हैं आप लोग? ये लोग कोर्ट भी जा रहे हैं और कोर्ट कोई भी मतलब इनको रास्ता नहीं दे रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि बस सीधे सीधे आपको उठना ही पड़ेगा। तो कोर्ट का भी कोई ज़्यादा सा असर नहीं हुआ है। अगर कोर्ट इतना ही मतलब इनको न्याय देता तो आज शायद उनके घर बच जाते। देखिए, पहले की तरफ फिर से दौर लौटने लगा है और तमाम जो छात्र संगठन हैं वो इस तरह के गैर बराबरी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव है सर। जयदेव, क्या नाम किस कम्युनिटी से हैं आप? एससी हैं, एसटी, ओबीसी? मैं ओबीसी। तो प्रोटेस्ट में आए थे जी। कस्तूरबा नगर का जैसा कि हम जानते हैं गरीबों के घर को तोड़ा जा रहा है वहाँ पे, तो हम लोग उनकी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। तो देखिए, जो छात्र हैं, जितने एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में छात्र आए थे। और क्या लग रहा है, कितने लोग जुटे थे आप? हम लोग आज कई सारे स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेजेस से थे, कुछ 50 करीब स्टूडेंट्स आज आए। डर का माहौल कुछ कम हुआ है या अभी भी डर लग रहा है? पहले बीच में एकदम से धरना प्रदर्शन जेएनयू के साथ जिस तरह से हुआ, लग रहा था कि एकदम माहौल टॉक्सिक हो गया।
नहीं, डर तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, जो संगठन यहाँ पे आए, डर तो उनको नहीं लगता था मोदी सरकार से। मोदी सरकार एक जनता में ज़रूर डर पैदा करने की कोशिश कर रही है, कुछ तबकों में ज़रूर डर पैदा करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के गरीब में, मुसलमान में, दलितों में, आदिवासियों में ज़रूर डर पैदा करने की कोशिश कर रही है। और यही काम है, यही काम हम समझते हैं छात्र आंदोलन का और मजदूर आंदोलन का, यही रिश्ता है कि लगता है कुछ संवेदनशीलता बची है, सरकार आप लोग की बात को सुनेगी? सुने तो बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि हम उम्मीद है, आपको लगता है? हम लोग जिन कोर्ट्स के माध्यम से तमाम ऐसे डेमोलिशंस पर स्टे, कई ऑर्डर्स आए हैं, कई ऑर्डर्स नहीं आए हैं, कई जगहों पर ज्यादती की गई है, कई जगहों पे सुना गया है। हम लगातार इस संघर्ष में हैं और हम इतना समझते हैं कि मजदूर जब एक साथ इकट्ठा होकर एक पॉलिटिकल फोर्स बन के इस चीज़ से लड़े हैं, तब तक सरकारों को सुनने पर ज़्यादा मजबूर होना पड़ा है। देखिए, ये वो दौर है। और क्या नाम है सर आपका? जी अतीक पाशा। अतीक? अतीक। तो क्या लग रहा है, कितने लोग थे यहाँ प्रोटेस्ट में? देखिए, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं, मैटर ये है कि कस्तूरबा नगर की जो कॉलोनी है उसको केवल एक रोड से ज्वाइंट करने के लिए, रोड बनाने के लिए उसको डेमोलेशन किया जा रहा है। तो गरीब आदमी जो वहाँ पर 60 सालों से 65 सालों से रह रहे हैं, आज मतलब ये है कि 40 या 30-35 सालों का डीडीए आने के बाद वो उस पर जो है अपनी धौंस जमा रहा है, दादागिरी जमा रहा है। तो देश के अंदर गरीब आदमी कहाँ रहेगा? जो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम तो फकीर आदमी हैं। अरे तो आप फकीर आदमी हो, आप अगर गरीबी से आए हो तो गरीबों का दर्द क्यों नहीं सुन रहे आज तक? कैसी फकीरी हो गई आपकी, जो आप 10 लाख का सूट पहनते हैं, ये फकीरी है आपकी। आप 12 करोड़ के 8,000 करोड़ के जो है हेलीकॉप्टर में चलते हैं, आपकी ये फकीरी है? आपकी कौन सी फकीरी है? आप 8 करोड़ की जो गाड़ियां खरीदते हैं, 20,000 करोड़ का विस्टा प्रोजेक्ट बना देंगे। और आपके जुमले जो कहते हैं ना, अमित शाह जी कहते हैं कि जुमले थे वो 15 लाख वाले, तो सारे जुमले थे क्या? जहाँ झुग्गी वही मकान, तो ये भी जुमला ही था। फिर आप कहते हैं कि एक तरफ कहते हैं, नारा देते हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान बनाएंगे, आज मकानों को तोड़ा जा रहा है, गरीबों को वो सड़कों पर। ज्यादातर गरीब हिंदू है या मुसलमान है वहाँ? सर आप हिंदू मुसलमान से देखिए, हिंदू मुसलमान से तो बीजेपी की ये राजनीति कर ही रहे। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सरकार दावा करती है कि हम हिंदुओं की सरकार चला रहे हैं। देखिए सर, हिंदू दलित नहीं है, दलित भाई भी हमारे हिंदू हैं। आपने उत्तर प्रदेश की घटना देखी, उत्तर प्रदेश की घटना देखी होगी, वहाँ पर अगर बेटियों के साथ अत्याचार होता है, ये पार्टी कहती भी है, प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का नारा भी रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ पर बेटी बचाई जा रही है? आप बेटियों के हत्यारों को बचा रहे हैं, आप उनका स्वागत करती है आपकी पार्टी। अगर बिल्किस बानो होती है, आप उनके हत्यारों को छोड़ के यही तो संदेश देना चाहते हैं कि बलात्कारियों को छोड़ दिया जाएगा। फिर यहाँ पर जो घटना आप लोग जो है यहाँ पर घटना होती है, आप ये देखिए, दलित महिलाओं की भी बातचीत बहुत जरूरी है, जो आना चाहिए। हाँ, तो आपने देखिए कि वहाँ पर जो उनके क्यों जो है, मतलब देश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार को बड़ा ये बताया जाता है कि वहाँ पर जो है कानून जो है, कानून का राज है, लेकिन कहाँ पर राज है? 2 बच्चियों का बलात्कार करके उसको जो है मतलब लटका दिया जाता है। दौर था 2014 से पहले, जब छात्रों की आवाज़ उठती थी, छात्र प्रदर्शन करते थे, धरना देते थे। एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इनिशिएट किया है। दिल्ली में ही घर ढाए जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में छात्र जमा हुए थे। देखिए, यूनियन इज़ द सॉल्यूशन, यूनिटी ऑफ दिल्ली वर्किंग पीपुल शैल डिफीट फासिस्ट बुलडोजर। आप लोग सरकार को फासिस्ट क्यों कह रहे हैं? अगर आप सरकार के एक्शंस को, डे टू डे एक्शंस को देखें, जिस तरीके से वो एक्टिविस्ट को जेल कर रहा है, जो उसके विरोध में बोलता है उसको जेल कर रहा है, उस एक और दूसरे तरफ जिस तरीके से अडानी, अंबानी और जो देश के तमाम कैपिटलिस्ट कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए फेवरेबल पॉलिसीज़ बना रहा है, जिन पॉलिसीज़ के चलते चलते अडानी दुनिया का नंबर 2 रिच आदमी हो गए, तो देश का तो ऐसे नाम हुआ ना। नहीं, तो इसमें देश का कैसे नाम हुआ? वो व्यक्ति एक तरफ देश का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है, और भारत का जो स्थान है वो भूखमरी के इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वो 55 से 2014 में 55 स्थान पे था, अब 2021 में 101 स्थान पे आ गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनातन है। सनातन? हाँ, जनरल कम्युनिटी से आते हैं आप? जी, एससी है, ओबीसी जनरल। तो आपको सचमुच लगता है कि सरकार फासिस्ट है, और मतलब यहाँ तो देशद्रोहियों को जेल में बंद किया जा रहा है? नहीं, तो वो देशद्रोही तो उनके नैरेटिव से है ना। उन्होंने देशद्रोह का क्या काम किया है?
जैसे फादर सैम्स टॉमी को जेल में डाला था, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने केवल जो झारखंड के जो मूल निवासी थे, जहाँ के ट्राइबल्स थे, उनका जो विस्थापन हो रहा था उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी। मुसलमान उमर खालिद, खालिद सैफी, इन लोगों को जेल डाला जा रहा है। ये लोग आतंकवाद से कनेक्शन है इन लोगों का। ये तो फिर अगेन वो स्टेट का नैरेटिव है ना। वो उमर खालिद ने क्या किया था? जब नागरिकता के नाम पे, फर्जी नागरिकता के नाम पे लोगों का टेस्ट किया जा रहा था, जो 60-70 साल से देश में रह रहे उनको निकालने की बात हो रही थी, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी। तो सरकार कह क्या ये कि हम मुसलमानों को टाइट करेंगे। आप कट्टर हिंदू हो कि आप सरकार का विरोध कर रहे हैं? नहीं, मतलब मैं तो हिंदू नहीं हूँ अपने विचारों में, लेकिन मतलब भले ही आपको नाम से ऐसा लग रहा हो, लेकिन मतलब हिंदू नहीं हूँ मैं अपने विचारों में, लेकिन वो अलग बात है। बात तो ये है ना कि मतलब मुसलमानों को टाइट करने का कोई काम अच्छा नहीं लगता आपको? मोदी जी अच्छा काम अगर करेंगे, अगर वो जैसे लोगों को घर देंगे, हम लोग को शिक्षा में, हमारी शिक्षा में बेहतरी। चीता ले आए, 8 चीता ले आए नामीबिया से। अब देखिए, आपका जो अगर पर्यावरण की तरफ भी कमिटमेंट है तो वो केवल 8 चीता ले जाने तक खत्म नहीं हो सक जाता ना। जो जलवायु परिवर्तन में जो पूरा, जो हमारे भारत में, पूरे भारत में क्या पूरे जो विश्व भर को एक थ्रेट है, उसके विरोध, उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं? कर्नाटका में इतना फ्लड आ गया जिसमें सबसे गरीब, सबसे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको उन पे प्रभाव पड़ा, उनके रिलीफ में आपने क्या किया? मोदी जी के समर्थक तो कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार चल रही है, आरक्षण खत्म करना है, मुसलमान को टाइट रखना है। नहीं, वो तो कहेंगे ही, वो उनको तो वही मुद्दे भटकाने के लिए, उनको खुद की जो रोजी रोटी अपने दिन मतलब डेली क्वेश्चन से ध्यान भटकाने के लिए जो उनको नैरेटिव दिया जा रहा है, वो तो वो बार बार रिपीट करेंगे। सवर्ण समाज के लोग तो मोदी जी के साथ है, नहीं मतलब जनरल कैटेगरी के लोग। हाँ, एक आप कह सकते हैं कि एक ऑफ कोर्स जिसको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है इस सरकार में, वो तो उसके साथ रहेगा ही। तो आप क्यों विरोध? क्योंकि आपको आरक्षण से दिक्कत नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं ये इसका एक जो ज़रूरत है, जो एक समाज है जो हज़ारों साल से जिनको वंचित किया गया शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में, उनको जो इंक्लूड करने का ज़रूरत है भारत के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको समझता हूँ। और कोई लोग भी तो कह रहे हैं कि उससे मेरिट का कत्ल हो रहा है, लोग आरक्षण से आ जाता है। नहीं, तो जिस मेरिट की वो बात कर रहे हैं, वो मेरिट केवल उन्हीं लोगों में क्यों दिखता है जो केवल वो अच्छे परिवार से आते हैं, जिनके जैसे डॉक्टर के मेरिट की बात करते हैं तो उसी में मेरिट क्यों दिखता है? जिसका बाप भी डॉक्टर है, दादा भी डॉक्टर है, जिसका बाप के पास इतना ज़मीन है, दादा के पास इतना ज़मीन है, इन्हीं में मेरिट क्यों दिखता है? कहाँ के रहने वाले? सोचने वाला सवाल है ना। रहने वाले इलाहाबाद के हैं, लेकिन लखनऊ में ही पूरा जीवन बीता है मोस्टली। अभी क्या सब्जेक्ट है आपका, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हिस्ट्री। तो ग्रेजुएशन में? हाँ, पिताजी क्या करते हैं? ये चर्चा नहीं कर सकता मैं। चलिए ठीक, अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपसे भी। जो सोशल जस्टिस है उसको आप समझ रहे हैं। जी, और सोशल जस्टिस का जो मैसेज है हम लोग को आज ज़रूरत है कि सब तक लेके जाना, जैसे कि आपका चैनल अपने आपको तो लेफ्टिस्ट घोषित कर देगा ना? तो मैं लेफ्टिस्ट अपने आप को घोषित करता हूँ ना। लेफ्टिस्ट का बड़ा गंदा कैरेक्टराइजेशन किया जा रहा है। हाँ, वो किया, लेफ्टिस्ट मतलब देशद्रोही, हिंदू विरोधी। हाँ वो किया जा रहा है, लेकिन लोगों में भी जब वो देखेंगे कि हम उनके रोज़मर्रा के स्ट्रगल्स में उनके साथ खड़े हैं, तो उनमें भी एक हमारे अंदर एक विश्वास बनेगा। को पता है कि आप क्या कर रहे हैं। जी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले रिजर्वेशन को लेकर क्या रहा है? देखिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, पहली बात तो इसमें एक डिबेट है आपका। इसमें डिबेट ये है कि जो रिजर्वेशन का पहली बात जो पर्पस था, वो क्या बेसिस था? वो एक कम्युनिटी जिसको अपने बर्थ के बेसिस पे हज़ारों सालों से एक्सक्लूड किया गया, उसको इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूड करने का उसका पर्पस था रिजर्वेशंस का। तो जब इकोनॉमिक बेसिस बना लेते हैं आप रिजर्वेशंस का, तो जो एक फंडामेंटल सोशल जस्टिस का जो उसका एजेंडा है, उसको डाइल्यूट करके आप उसको एक इकोनॉमिक वो बना देते हैं कि आप एक पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम की तरह बना लेते हैं, जो कि उसका पर्पस नहीं है रिजर्वेशन का। कोई आपका प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट तो नहीं है? हैं, बहुत सारे आपको हैं। पढ़ा रहा है? नहीं, तो जब वही बता रहा हूँ ना कि जिससे रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि जो मैं लोग, चाहता हूं कि स्कूल कॉलेज खुले और ऐसे ही लोग निकलेंगे। स्कूल कॉलेज आपके सोचने का तरीका बदलता है। ये सरकार वही नहीं चाहती है। आप जितना कम पढ़े, जितना ज़्यादा मुझे धमकियां मिलती है, मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं कि दोस्त बताओ अपने आपका एजुकेशन क्या है। सारा मसला वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आपकी दिमाग की बत्ती तभी जलेगी जब कॉलेज यूनिवर्सिटी आएंगे, और इसलिए सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते बंद कर दिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित की आवाज़ सब लोग उठाएंगे। शर्त इतनी है कि पढ़ाई लिखाई के दरवाजे खुले। सवर्ण समाज से हैं, सोशल जस्टिस को समझ रहे हैं, और ऐसे ही छात्रों से उम्मीद बनती है कि ये मुल्क एक दिन बेहतर होगा।
कैमरामैन धारण के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।